हेलो बहनों, कल हमने तुम सभी को सूरदास का पद पढ़ाया था। सभी ने अपनी कॉपी पे कर लिया होगा। अब अगला पद है, अवगत गत कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब धावे। सब विद अगम विचार हैं, ताते सूर सगुन पद गावें। ये दूसरा पद है। पहले इसको थोड़ा इसके शब्दार्थ देखेंगे। अविगत माने है अज्ञात, निराकार ईश्वर। गति माने स्थिति। अंतर्गत माने है अंदर, अंदर ही अंदर हृदय में। परम स्वाद माने अलौकिक आनंद। अमित माने अत्यधिक। तोष माने संतोष। अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन है। अगोचर माने इंद्रियों की गति से परे, जिस पर हम। निरालंब माने बिना किसी आधार के, जिसका कोई आधार न हो। धावे माने दौड़ें। ताते माने इसलिए। सगुण माने सगुण ब्रह्म। हमने कल सूरदास संदर्भ बताया था, वही संदर्भ सबका रहेगा। सूरदास जी के जितने भी पद हैं। अब हम इसमें प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदासनी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत सुगम और सरल बताया है। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अवर्णनीय है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ कहत ना आवे, कुछ कहत ना आवे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति, जो माने जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस, अर्थात गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव ही किया जा सकता है। उसे मौखिक रूप से अर्थात अपने शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से जो निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उस उपासक को उससे असीम संतोष की प्राप्ति होती है। अमित तोष उपजावे। अमित तोष से मतलब अत्यधिक संतोष की असीम माने जिसकी कोई सीमा न हो, असीम संतोष की प्राप्ति होती है। मन और वाणी से के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, अर्थात मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है। इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर सकता है वही उसे जानता है। हम जो व्यक्ति जो जिस चीज़ को प्राप्त कर लेता है वह उसके बारे में जानता है। इसलिए सूरदास जी ने कहा है कि जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का न तो कोई रूप है, रूप रेख गुण जात जुगत, अर्थात उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न ही हमें उनके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के, निरालंब माने बिना किसी आधार के, न जाने उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। इसलिए
निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना असंभव है। जिसका कोई आधार न हो उसे उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का जो मन है वो किसी प्रकार के न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण से सभी प्रकार से विचार करके, सब विध माने सभी प्रकार से, विचार है माने विचार करके, सूरदास जी कहते हैं कि हमने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अत्यधिक उचित, गान करना उचित समझा है। इसके बाद इसकी काव्यगत सौंदर्य, भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक शैली, गुण, प्रसाद गुण, रस, भक्ति रस लिखेंगे, छंद, गीतात्मक या गेयात्मक, अगम अगोचर, मन वाणी में अगम अगोचर में अवर्ण की आवृत्ति हुई है और गा की गवर्ण की, और मन वाणी में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ज्यों गूंगे मीठे फल के माध्यम से मानव के हृदय के भाव को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। ये आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अगला जो पद है वो हम कल पढ़ाएंगे, अगले दिन पढ़ाएंगे।